हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश सर उन्नति ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% मार्क्स कैसे लाएं। सिर्फ 5 टिप्स में बताएंगे आप लोगों को हम कि 5 टिप्स आप लोग यदि फॉलो करेंगे तो 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो अब देखिए आगे, इससे पहले बताने से पहले हम आप लोगों से 2 लाइनों में कुछ कहना चाहेंगे। उसके बाद आपको हम 5 टिप्स बनाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए बेटा, आप लोगों से हम कहेंगे क्या 2 लाइनों में, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि 2025 में सफलता शोर मचा दे। इतनी खामोशी से आपको मेहनत करनी है कि 2025 में रिजल्ट आपका आए तो सफलता शोर मचाए, गली गली में गूंजे आपका नाम, आपकी संस्था का नाम, आपके टीचरों का नाम, आपके माँ बाप का नाम और आपका नाम। तो तभी तो खुशियाँ होंगी, हम लोगों को भी खुशी होगी और आपके माँ बाप को भी खुशी होगी। तो चलो हम बात करते हैं टिप्स के बारे में। वो 5 टिप्स कौन से हैं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, पहला टिप्स है आपका, एग्जाम होने में कितना समय है। अब आपको देखना ये है कि एग्जाम का जो टाइम बचा है, आपके पास कितना टाइम बचा है। तो देखिए बेटा, ये आपका अब जून तो बीतने वाला है, जून तो अब का बीत ही गया है। तो अब जुलाई से आप फरवरी तक, जुलाई से फरवरी तक आपके कितने माह बन रहे हैं? 8 माह बन रहे हैं। कितने माह बन रहे हैं? 8। इन्हीं 8 माह में आपको तैयारी करनी है। 8 माह बन रहे हैं आपके, 8 माह में आपको तैयारी करनी है। प्रत्येक माह में आपको 4 छुट्टियां मिलती हैं। प्रत्येक माह में 4 छुट्टियां निकल जाती हैं। तो 8 माह में कितनी छुट्टी हो जाएंगी आपकी? 32 छुट्टी हो जाएंगी भाई। कितनी छुट्टी हो जाएंगी? 32 छुट्टी हो जाएंगी। तो अभी से जो है, जुलाई से अब फरवरी तक में आपका 8 माह का टाइम है, जिसमें आपकी प्रत्येक माह में 4 छुट्टियां होंगी। तो पूरे 8 माह में 32 छुट्टी निकल जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ से बना लीजिए एक रोटेशन कि हमको पढ़ाई कितने टाइम में कर लेना है। अब फरवरी में लमसम आपका पेपर हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए, जुलाई से यदि आप चाहें, जुलाई से दिसंबर माह तक अपना कोर्स जो है पूरा कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएं उनको रिवीजन करना है। ठीक है। और दूसरा, जो इसमें जो जुलाई से आप दिसंबर तक की पढ़ाई करेंगे, जितनी सारी आपकी नोट्स होंगी, बुक्स होंगी, उनको एक आपको रोटेशन बनाना है कि हमको पढ़ाई कैसी करनी है। आपको अब समय बर्बाद करना नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप समय बर्बाद करें। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम आपसे मिलते हैं। अगले स्टेप में आप, तो देखो बेटा, अगले स्टेप में आपका एक टारगेट है और प्लस बुक्स। टारगेट आपका कितना होना चाहिए और बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है। टारगेट आपका हमने देखो ऊपर ही बता दिया है, 95% आपका क्या है? टारगेट होना चाहिए, जिसमें आपको बुक्स भी तो पढ़नी है। सारी बुक्स आपकी एनसीईआरटी बेस बुक होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? एनसीईआरटी बेस बुक आपको पढ़ना है। उनको पढ़ना कैसे? जैसे एनसीईआरटी बुक्स हैं आपके पास, आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन अध्यापक हो चाहे ऑफलाइन अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, वहीं से आपको उन्हीं बुक का रिवीजन करना है। और उसके बाद आपको जो टीचर नोट बनवा रहे हैं, आपको क्या बनवा रहे हैं? नोट्स बनवा रहे हैं आपकी, उन नोट्सों से भी आपको
पढ़ना है, वहाँ से बेहतर आपको पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कैसे, जैसे आपकी नोट्स हो गई, इधर आपकी हो गई बुक्स हो गई, तो इनके लिए आपको टाइमिंग देना पड़ेगा भाई कि बुक्स से आप कैसे पढ़ेंगे, नोट्स से। तो अब आगे वाले में स्टेप में हम देखते हैं, हैंड राइटिंग पर फोकस करें, सबसे बड़ी बात। और बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हैंड राइटिंग यानी लिखावट, हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखावट एकदम सुंदर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। यदि आपकी हैंड राइटिंग बेहतरीन है तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अब देखिए आपको हैंड राइटिंग आप बनाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग गड़बड़ है भाई, तो आप ऐसा करिए कि रोज जो है एक पेज लीजिए, यानी कॉपी ले लीजिए, उसमें जैसे आपको साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जैसे आप नोट्स से पढ़ रहे हैं, नोट्स से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आप जैसे जिन क्वेश्चनों को आपने पढ़ा उन्हीं को उसी पेज में लिखिए। अगर आप 1 महीने तक लगातार ऐसे करते हैं, आराम से लिखते हैं और ध्यान देते हैं कि लाइन में लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे जो लाइन बनी होती है उस पर ना लिखकर बीच में लिखते हैं और लाइन नहीं खींचते हैं, तो ये गलत है। इसके लिए बोर्ड आपका क्या करता है, नंबर काट देगा, ठीक है। तो इससे आपके मार्क्स कम पड़ जाएंगे। तो आपको विशेष तौर से हैंड राइटिंग पर फोकस करना है। अगला स्टेप आपका है स्टडी टाइम टेबल। स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका। देखिए पहली स्टडी आप स्कूल में, फिर दूसरी कोचिंग में। तो सेल्फ स्टडी आप कब करेंगे। मान लीजिए आपका स्कूल का टाइम 7 से 12 तक का स्कूल का टाइम, 7 से 12 तक स्कूल का टाइम है। तो अब कोचिंग का टाइम वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कोचिंग कब की है, कितना टाइम है। तो उसके लिए भी तो आपका टाइम निकालना होगा, आप टाइम निकालेंगे। उसके बाद जो शेष समय बचता है आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 7 से 12 तक आपका स्कूल हो गया, दोपहर का टाइम मान लीजिए 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप अपना टाइम ले लेंगे लंच में, थोड़ा से रेस्ट भी देंगे अपने आप को। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ते रहना, आपको रेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ेंगे अच्छा, नहीं तो कहाँ पढ़ पाएंगे। तो उतना टाइम निकालें। उसके बाद मान लीजिए आपकी कोचिंग है 3 से मान लीजिए 5 तक की, 3 से 5 तक की कोचिंग में आप समय अपना देते हैं। उसके बाद जो आपका टाइम बच रहा है 5 से 6 के बीच, तो 1 घंटे का टाइम मान लीजिए आपने हटा दिया। तो फिर आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है 7 से 10 तक आप टाइम दे सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी कि आप एक ही विषय पर फोकस कर रहे हैं, आपको उसमें फोकस ये करना है कि आपके विषय 2 प्रकार के होंगे। एक वीक होगा कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक भी होगा, कोई स्ट्रांग भी होगा ना। तो जो वीक सब्जेक्ट होंगे उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो स्ट्रांग होंगे फोकस उन पर भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उन पर फोकस करना ही बंद कर देंगे, जो वीक सब्जेक्ट होगा उन पर आपको ज़्यादा टाइम देना। जैसे मान लीजिए आपके सब्जेक्ट कितने होंगे, पहले इसमें ये जान लीजिए। आपकी हिंदी हो गई, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। अब ड्राइंग तो नहीं पढ़ाएंगे भाई, हम ड्राइंग के बारे में नहीं बता सकते। देखो जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी जो है वीक है, हिंदी आपका वीक है, तो आप इसके लिए रोज़ यानी डेली, फिर भी अभी से कम 25 से 30 मिनट का टाइम आपको देना है यदि वीक है तब। मैथ के लिए आपको 40 से 50 मिनट देना होगा। इंग्लिश आपका जो टाइमिंग हो, इंग्लिश भी आपको कम से कम, इस सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करते क्यों? सेल्फ स्टडी वही होगी जो आप वहाँ से स्कूल से पढ़ के आएंगे, कोचिंग से पढ़कर आएंगे, उसी को आपको रिवीजन करना है, वही सेल्फ स्टडी है। यदि उसी को आप रिवीजन करते रहेंगे और बुक से, नोट्स बुक से पढ़ते रहेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। फिर आपका साइंस है, साइंस भी आपको कम से कम 40 मिनट देने हैं, और सोशल साइंस ज़्यादा से ज़्यादा अगर दे सकते हैं तो 30 मिनट
और कम से कम 20 मिनट आप दे सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अगले स्टेप में आपसे क्या कहा गया? अगले स्टेप में दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो बीत गए हैं वर्ष, उन वर्षों के क्वेश्चन जो पेपर हो चुके हैं, तो उनके जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में, उनको आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, हल करना। उनको हल कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करना है आपको, वो करना है अभी से। यदि आप करते रहेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे भाई। अब नहीं मेहनत आप करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे भाई? जैसे आप मान लीजिए, अब जो क्वेश्चन मान लीजिए 2022 में आया है, वही क्वेश्चन हो सकता है 2025 में पूछ लिया जाए। आप रिवीजन नहीं करें तो कैसे जानेंगे भाई? फिर पूछोगे सर जी पढ़ाया हुआ तो आया नहीं, ये तो पिछला पेपर का आ गया है। तो आपको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। अगले स्टेप की बात हम कर रहे हैं। अब स्टेप तो आपके 5 टिप्स हो गए हैं। तो देखो अब आपको करना क्या है। अभी आपके पास सुनहरा मौका है। आज मौका अपने माता पिता के उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का है। यदि अभी से जुलाई से यदि आप पढ़ाई करें, जितने स्टेप आपको बताए गए हैं यदि आप फॉलो करके देखिए, 1 महीना फॉलो करके देखिए, यदि तुमको लत न लग जाए पढ़ाई की तो कहना, तो कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अब हमने बताया क्या, जैसे आपने मान लिया अपने मन में, हमारा कहाँ बन पाएगा परसेंटेज, अपने मन में आपने मान लिया, आपने हार मान ली ना, तो हार गए कि नहीं हार गए? आपने कह दिया कि मैं 95% मार्क्स लाऊंगा, आपने ठान लिया, तो औकात नहीं कि मार्क्स ना आए। मार्क्स आएंगे, किसी भी हाल में आएंगे। तो इस लाइन में वही कहा गया है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अब आगे हम अपने अजय सर को बुलाना चाहेंगे और हमारी पूरी टीम आएगी, बताएगी आपको आप क्या हमने जो बताया है आप लोग उस पर अमल करिए। और इसमें एक चीज़ की और कमी रह गई कि जो कि हमारे अजय सर बताएंगे, उसमें हम नहीं बताएं, उसको सर जी क्लोज ओपन करेंगे कि उसमें जो हमने बताया है कि जो बेहतर कंटेंट होता है, बेहतर शिक्षक से आपको पढ़ना है, वो हमारे अजय सर बताएंगे आप लोगों को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में, उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे। जैसे सर ने अभी आपको बताया भैया, वो कहते हैं ना भैया, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। भाई साहब, आपको टॉपर बनना है, ये आपको ठानना है इस बार, क्योंकि भैया आजकल दौड़ लगी है किसी चीज की, तो वो दौड़ है भाई साहब टॉपर बनने की। वो कहते हैं ना भाई, दर्द सबके एक जैसे होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। दर्द सबके एक होते हैं लेकिन हौसले बच्चे सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यह रहेगा उन्नति का टैगलाइन इस बार। भाई साहब, आपको एकदम छा जाना इस बार बच्चे। हम लोग कंटिन्यू आपको क्लास दे रहे हैं, लगातार शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। भाई साहब, आपको इस बार टॉपर बना के उन्नति ऑनलाइन छोड़ेगी। फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है आप सभी को, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रही बच्चे। तो ये जितने सर ने आपको टॉपिक बताए यहां पर, उनको ध्यान से समझना है भाई साहब और अच्छे से फॉलो करना है। वो सारे टॉपिक आपको एक बार मैं पुनः रिवीजन करने का मैं थोड़ा समय लूंगा आप सभी का बच्चों। बहुत जल्दी में, मतलब बस कुछ सेकंड में मैं इसको रिवीजन करूंगा। एग्जाम जो भी आपका है जुलाई से लेकर के फरवरी तक का समय बच्चे, दिसंबर तक में आप कोर्स कंप्लीट करिए। हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं इस बार। अगर आप जुलाई से भी पढ़ रहे हो ना बच्चे, तो हम लोग आपका नवंबर से दिसंबर तक में पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। 2 महीने कम से कम आपका हम रिवीजन कर रखेंगे, 2 महीने। और 2 महीने में जितने भी भाई साहब आपके प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के वो पूरे कंप्लीट कराऊंगा। और साथ साथ में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में मॉडल पेपर भी आपको हम कराएंगे, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। टारगेट और बुक, टारगेट आपको 95% का रखना है। भाई साहब, ये चीज बिल्कुल मन से निकाल दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने क्या कहा कि अगर मान लिया तो हार है और ठान
मान लिया तो भाई साहब जीत है, खोपड़ी में छेद करना इस बार आसमान के। समझ रहे हैं कि नहीं? हैंड राइटिंग पे बच्चे सबसे जरूरी चीज़ है, हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान रखनी है। और हैंड राइटिंग के बच्चे दो लॉजिक, एक हिंदी और एक इंग्लिश, कैसे सुधरेगी ये मुझसे समझ लीजिए थोड़ा सा बच्चे। अगर आपको हिंदी की राइटिंग सुधारनी है तो साथ साथ में आपको उनके शब्द की स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है हिंदी के। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका बच्चे, न्यूज़पेपर आप सबके आस पड़ोस में आता होगा, न्यूज़पेपर लेके आइए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो शब्दों की स्पेलिंग दी होती है ना बहुत अच्छी दी होती है, उसको आप लोग पढ़िए और उसी को अपने कॉपी पर एक पेज लिखिए रोज, और रोज सुधारने का प्रयास करो बच्चे। जिस दिन लिखो उसको सोचो कि मैंने क्या गलती की है, इसमें मैं क्या सुधार सकता हूं। जैसे आपकी लाइन यहां से चली और ऐसे आ गई तो इसे सुधारना है कि भैया मुझे इसे बराबर लेके चलना है, इसे क्या करना है, मुझे बराबर लेके चलना है, ना कि मुझे इसी तरीके टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचनी है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ सुधारनी है। और साथ साथ में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बच्चे तो आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना वो सुधर जाएगा। साथ साथ में आपके पास किताबें होंगी इंग्लिश की, इंग्लिश वहाँ से आप लोग प्रतिदिन पढ़िए, स्पेलिंग सुधर जाएगी आपकी। उसको फ़ोन वगैरह होगा उससे देख लीजिएगा आप लोग, कुछ स्पेलिंग के उच्चारण भी लिख लीजिएगा, साथ साथ में बोलने का प्रयास करो। और साथ साथ बच्चों उसकी भी स्पेलिंग की भी आप लोग क्या करिए, राइटिंग लिखिए, मतलब स्पेलिंग मतलब जो नकल है राइटिंग है उसको करिए आप लोग। और देखिए कि अगर भाई मेरा डब्ल्यू ऐसे बन रहा है तो मैं डब्ल्यू ऐसे बनाऊँ, उसको अच्छे से बनाऊँ, ठीक ना। मैं आर ऐसे बनाऊँ तो अच्छा लगेगा कि मैं आर ऐसे बनाऊँ तो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगे ना उस हिसाब से आप काम करिए और बेहतर तरीके से आप लोग, आपकी जो इसकी सुधार है ना भाई साहब, ये भी आपका सुधार होगा। और राइटिंग अगर सुधर गई ना बच्चे तो आप मान के चलो हर पेपर में 10 नंबर आपके यूं ही बढ़ गए, 10 से 15 नंबर आपके हर पेपर में यूं ही बढ़ जाएंगे। ये आपके भाई का वादा भाई साहब, समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए भाई साहब हम अपनी और टीम को बुलाना चाहते हैं, आज शानदार जबरदस्त आपको पूरी टीम से मिलवाते हैं भाई साहब, आज मजा ही आने वाला है आपकी क्लास में भाई साहब। चलिए भाई साहब, शेखर सर आ जाएंगे, साइंस के टीचर हैं, और पंकज सर हैं इंग्लिश के टीचर, वो भी आ जाएंगे। बिल्कुल भैया शानदार जबरदस्त तरीके से सभी लोग आएंगे और बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करेंगे जरूर, जाहिर सी बात है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, वो कहते हैं ना भाई साहब, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भाई साहब बहुत शानदार जबरदस्त, एक बार तालियों के साथ स्वागत किया सभी साथियों का। सभी टीचर्स आ जाइए एक बार भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से। चलिए भाई साहब। सभी प्यारे बच्चों, मैं शेखर सर, ठीक है। आज जैसा कि सर लोगों ने बताया कि आपको कैसे 95% आपके मार्क आएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ब्रजेश सर और अजय सर ने बताई कि PYQ, ठीक है। तो PYQ का मतलब ये होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि जो भी मॉडल सेट्स हैं हमारे, ठीक है, उन मॉडल सेट्स को जो है हमें जितना ज़्यादा हम सॉल्व कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना बेटर आपको क्या रहेगा, नॉलेज हो जाएगा, और उस नॉलेज के आधार पर ही आप अच्छे से मार्क गेन कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और रही बात हैंड राइटिंग की, तो हैंड राइटिंग भी आपका जो है वो एग्ज़ाम में एक पार्ट होती है, ठीक है। आप हैंड राइटिंग को अच्छे से अपनी मैनेज कीजिए और बेहतर तरीके से लिखिए, ठीक है। और आगे बताएंगे पंकज सर, ठीक है। बीच बीच में हम लोग जो है, हाँ, बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे। और जैसे कंटेंट की बात ब्रजेश सर ने बताई, तो NCERT बेस्ड जो बुक्स हैं वो पढ़िए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है हमारी पूरी टीम के द्वारा बनाया गया स्पेशल कंटेंट और जो हैंड राइटिंग नोट्स होंगी आपको वो मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर उसको पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वयं ये लगेगा कि हाँ, हमें बेहतर कंटेंट मिला है, जिससे हमारी तैयारी में क्या हुई, हेल्प मिली है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उन्नति ऑनलाइन में। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि सर बता चुके हैं कि कैसे आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं, तो आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखें और पूरे स्टेप फॉलो करें अच्छे से। और जैसे कि राइटिंग की बात हुई, तो राइटिंग का सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें से हम कैसे कॉपी में लिखेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अगला वीडियो हम किस पर रखें ये भी आप बता दीजिए। तो ठीक है सर।
बच्चों अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो बनाना चाहें, मतलब उस पर कोई आपको चीज़ें बताना चाहें और आपको लग रहा है कि सर जो है हमें थोड़ा इस पर गाइडेंस करिए, तो प्यारे भाई आप लोग ज़रूर उस पर कमेंट करिए। हम लोग उस पर जो है इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें बनाएंगे आप सभी को। और प्लीज़ प्यारे बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट, हम पूरी टीम के साथ में हैं, ये सभी आपके छोटे भाई हैं या बड़े भाई मान लो, कुछ भी हम लोग बड़े भाई बनकर आप सभी को पढ़ा रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप सभी लोग इंटर में हो, कोई हाई स्कूल में, कोई 9th में, कोई फर्स्ट ईयर में। तो प्यारे बच्चों हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं इस समय, तो भैया आपके बड़े भाई तो हो ही सकते हैं। तो प्लीज़ प्यारे भाई इस चैनल को और अपने भाइयों को सपोर्ट करिए। दूसरी बात यह है कि क्यों सपोर्ट करिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्यों सपोर्ट करें। तो बच्चों हम लोग जो है पूरी टीम मिल करके आपको यूट्यूब पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग हज़ारों रुपए फीस प्रोवाइड करते हो जाकर के कोचिंगों में, और जहाँ पे आप लोग धक्के भी खाते हो, भूसे के जैसे बैठ करके पढ़ते हो वहाँ पे, फिर भी आपको चीज़ें टाइम भी खराब होता है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। आप लोग घर पे बैठिए आराम से अपना फ़ोन में बस एक 200 रुपये का रिचार्ज कराइए, फ्री में पूरा कंटेंट उठाइए और शानदार तरीके से पढ़िए। सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं, और आगे अगर कोई अपडेट होता रहेगा चैनल या जिसके बारे में हम लोग देते रहेंगे आप सभी को, तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरूर से जरूर शेयर करें और शानदार तरीके से अपने माँ बाप को भी दिखाइए। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारे बड़े भाई लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, पापा देखो हमें 200 रुपये का बस रिचार्ज चाहिए और फ़ोन चाहिए बस, ठीक है बच्चे, लेकिन आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करिए। और हाँ, आप सभी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ये आप टेंशन मत लीजिए, जो भी अपडेट्स होंगी यूपी बोर्ड की वो सारी जो है आपको वीडियो के माध्यम से हम लोग देते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन वो अपडेट आपको कब मिलेगी, जब आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे तब जो है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में जो है। जय हिंद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद।